वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहांजलि। और मैं भी आपकी स्नेहांजलि। आज आपको थंबनेल देख के पता चल चुका होगा, मैं स्ट्रेक्स की हेयर स्पा क्रीम की रिव्यू लेके आई हूँ। अगर आप गांव में रहते तो आपको पता होगा हम बालों पर जो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, तो इसीलिए हमारे बाल बहुत ही रूखे सूखे जल्दी हो जाते हैं। तेल डालते हैं, शैम्पू करते हैं, बस इतना ही। और जैसे रोज रोज हम शैम्पू नहीं करते, 15 दिन में 7 दिन में एक बार करते हैं। कब शैम्पू कंडीशनर दोनों देते हैं तो सीरम नहीं देते, और सीरम डालते हैं तो कंडीशनर जो स्किप कर देते हैं। तो आज मैं पहली बार अपने बालों पर स्ट्रेक्स की स्पा क्रीम या कोई भी स्पा क्रीम ट्राई करने वाली हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना और मेरे बालों की रिजल्ट कैसे आया है वो भी जानना, क्योंकि मेरे बाल झाड़ू जैसे बन गए हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद जो हेयर फॉल है, दो मुँहे बाल है और जैसे नीचे रूखे सूखे बाल बन रहे हैं, तो कौन से ट्रीटमेंट से अपने बालों को बिना केमिकल या लो केमिकल का नरिशमेंट दे सकते हैं, ये रिसर्च करने के बाद मैंने स्पा क्रीम ऑर्डर किया है। तो आप भी अगर घर पे स्पा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो फुल वॉच करना। जब हम स्पा क्रीम यूज करते हैं, अपने बालों को अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसमें आप कंडीशनर यूज नहीं करना, सिर्फ शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से धोना होगा और सुखाना तो नहीं, क्योंकि स्पा क्रीम गीले बालों पर ही लगता है। तो मैं पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश करके आती हूँ। मैंने अपने बालों को अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं बाल अभी गीले हैं, क्योंकि स्पा क्रीम गीले बालों पर लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ शैम्पू से बाल धो चुकी हूँ और कंघी कर लिया है, क्योंकि अगर टैन रह जाएंगे तो आपको स्पा क्रीम लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो अब इसके बाद आपको मैं वॉइस ओवर वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि क्रीम लगाते हुए जस्ट 15 से 20 मिनट में ही क्रीम लगाना खत्म करना होगा। तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर में डाल दूंगी, तो उस पर आपको अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि साइलेंट रह के वीडियो या क्रीम लगाना ज़्यादा इजी रहता है। पहले मैं अपने बालों को 4 पार्ट पर कर लूँगी, जिससे क्रीम लगाने में आसानी होगी और क्रीम पूरे बालों पर अच्छे से लग पाएगा। एक क्लेचर से अपने दोनों साइड के बाल को अच्छे से टाई कर लूँगी और दोनों साइड के बाल कॉम्ब भी कर लूँगी, क्योंकि जिससे क्रीम लगाने में आसानी होगी। तो क्रीम को एक बाउल पर, प्लास्टिक के बाउल, कांच या और कोई भी बाउल यूज मत करना, प्लास्टिक की कोई बाउल ले लेना। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर लग गया था, तो उसी को मैंने निकाल कर एक जो ये है संतूर की डिब्बिया, तो डिब्बी में निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्लास्टिक की बाउल नहीं था। तो मेरे बेटे के जो चम्मच है, इसको कांटा की चम्मच या कोई भी चम्मच, उससे मैंने निकाल लिया था और स्ट्रेक्स का ही हेयर सीरम डाल के अच्छे से मिला रही हूँ। तो अच्छे से मिलाने के बाद फिर से अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट पर डिवाइड करके क्रीम लगा रही हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पर देखा था कि हाथ से लगाया जाता है, या आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे कर रहे थे, जिससे अपने बालों पर अच्छे से क्रीम लग जाएगा। नीचे की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ही दो मुँहे बाल रहते हैं। और आप स्पा क्यों करते हैं? स्पा हम अपने बालों से डैंड्रफ निकालने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, और अगर अपने बालों पर जो नरिशमेंट या शाइनिंग चला गया है तो आप स्पा करते हैं, जिससे अपने बालों को बहुत सारी प्रॉब्लम से रोक पाएंगे। ये स्पा आप 1 महीने 15 दिन ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम केमिकल रहता है, जिससे अपने बालों को जो केमिकल ट्रीटमेंट किया हुआ होगा वो भी ज़्यादा दिन टिकेगा। पर मैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है, जस्ट मेरे बाल कभी भी स्पा भी नहीं किया है। आज पहली बार मैंने स्पा की क्रीम ट्राई कर रही हूँ, वो भी स्ट्रेक्स का, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है। अगर आप बिगनर हो तो ऐसे कम बजट की स्पा क्रीम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अपने बाल जो कंधे पर मैंने एक जो कपड़ा है वो डाला हुआ है, क्योंकि अपने ड्रेस ख़राब नहीं होना चाहिए, ये क्रीम लग जाएगा शायद, तो इसीलिए मैंने कपड़ा डाला हुआ है, जिससे मुझे बहुत ही आगे चल के दिक्कत होने वाली है कि ऐसे क्रीम लगाऊंगी। आप देख सकते हैं एक कंधे से वो निकल गया है, पर मैंने अच्छे से अपने बालों पर क्रीम लगा रही हूँ और उसके साथ कंघी भी चला रही हूँ, जिससे पूरे बालों पर
क्रीम अच्छे से लग जाए। मैंने नीचे की 2 पार्ट पर लगा चुकी हूँ, तो आगे की और जो 2 पार्ट है वो उसमें लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं एक एक पार्ट को अच्छे से मैं क्रीम लगा रही हूँ। आप भी अगर घर पे स्पा क्रीम ट्राई कर रहे हैं तो मेरे जैसे ट्राई कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जो स्टीम की मशीन नहीं चाहिए या ड्रायर नहीं चाहिए। आप बहुत ही आसानी से अपने बालों को घर पर ही स्पा कर सकते हैं। मेरे 3 साइड या 3 पार्ट ख़त्म हो चुका है, तो लास्ट पार्ट पर मैं अच्छे से क्रीम लगाऊंगी। उसके बाद जो स्टेप आएगा फिर मैं बताऊंगी। आप देख सकते हैं आगे की जो बाल है उसमें ज़्यादा अच्छे से क्रीम डालना। सामने के बाल ही हमारी लुक डिसाइड करती है कि हम कितने सुंदर लगने वाले हैं। 15 मिनट हो चुका है, तो मैं इसके बाद अपने जो हेड को मसाज करने वाली हूँ। तो मसाज भी मैंने YouTube देख कर ही सीखा है, तो आप भी ऐसे अच्छे से अपने बालों को मसाज कर सकते हैं और जिससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। क्रीम सूख जाता है तो इसीलिए अपने हाथों पर पानी डाल के या स्प्रे करके आप क्रीम को गीला कर लेना, जिससे आपको मसाज करने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप मसाज करके अपने बालों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और इससे आपको मैं बता दूं, आप सोच रहे हैं कि हमारे स्कल्प पे तो क्रीम नहीं लगेगा तो हमारा जो डैंड्रफ है वो कैसे निकलेगा। इस मसाज से आपकी जो क्रीम स्कल्प पर लग जाएगी, तो आप जब धोगे अपने स्कल्प को या बालों को तो अच्छे से आपकी डैंड्रफ भी निकल जाने वाला है। अगर आप पहली बार स्पा ट्राई कर रहे हैं तो आप मसाज की जो स्टेप देख सकते हैं। मेरी वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद आप ऐसे स्टेप फॉलो करके अपने बालों को, स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना, जिससे आपकी क्रीम पूरी तरह अपने बालों पर ऑब्जर्व हो जाएगी और स्कैल्प पर भी अच्छे से लग जाएगी, जिससे आपकी जो रिजल्ट वो और भी निखर के आने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने बालों को अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इस स्टेप को भी मैंने YouTube पर ही देखा हुआ था। मैं भी पहली बार ये क्रीम ट्राई कर रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, पर रिसर्च करके देखने के बाद मैंने ये स्पा क्रीम ट्राई कर रही हूँ। तो आप भी ये स्पा क्रीम अगर ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आप अच्छे से अपने स्कल्प को मसाज करना और क्रीम को पूरी तरह अपने बालों पर ऑब्जर्व होने देना। आप देख सकते हैं बार बार बाल धोने पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। अब मेरे फेस पर जो पसीना देख कर पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जो मसाज ट्राई कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही ट्राई करना, जिससे अपने स्कल्प भी रिलैक्स हो जाएगा। तो एक बार ऐसे मसाज करने के बाद अपने बालों को ट्राई कर लेना। और आप भी ऐसे कॉटन की एक कपड़ा लेना और जो मग में गर्म पानी है, आपको कपड़े को अच्छे से भिगाना है और मेरे जैसे अपने बालों पर ऐसे कपड़े को लिपट देना, जिससे जो गर्मी है वो आपको स्टीम देना नहीं पड़ेगा मशीन से। ये कॉटन की कपड़े से अपने बालों को अच्छे से स्टीम मिल जाएगा। तो अब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, अभी भी ये गर्म है। तो आप अपने बालों को 10 से 15 मिनट रखने के बाद आप इसको अच्छे से पानी से, साफ पानी से और रूम टेम्परेचर की जो पानी है उससे आप वॉश कर लेना। तो मैं वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। पार्लर पर आपको ब्लो ड्राई करने के लिए बोलेंगे, पर हमारे पास ब्लो ड्रायर नहीं है। जस्ट वॉश करने के बाद हम स्ट्रेक्स की जो सीरम है वो लगाने वाले हैं। उसके बाद हम ऐसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो लास्ट में रिजल्ट कैसा आया वो भी आप देख के जाना। मैंने अपने बालों को अच्छे से धो चुकी हूँ, तो उसके बाद मैं ये स्ट्रेक्स की सीरम लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो गीले बालों पर अगर आप कंघी करते हो तो बाल टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, पर सीरम से आपको बहुत आसानी होगी टेंगल को डिटेंगल करने के लिए। तो हम बालों पर अच्छे से सीरम लगाएंगे। पार्लर पर क्योंकि ब्लो ड्रायर पर ड्राई करके भेजते हैं, मुझे अब पता चलता है कि बालों को ज़्यादा गीला करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब सर्दी भी लग सकती है। तो इसीलिए वो पार्लर के जो लोग रहते हैं वो
अच्छे से ड्राई करके भेजते हैं, क्योंकि जो कपड़े आप क्लॉथ पहन के जाते हैं वो भी गीला हो जाएगा। पर हमारे पास ब्लू ड्रायर नहीं है तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। और नहा के आने के बाद या बाल धो के आने के बाद आप देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है मुझे। तो सूखने के बाद इसका लुक कैसा आएगा वो भी हम देखेंगे। तो हम बालों को अच्छे से कंघी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बाल बहुत ही नरिश हो चुका है और सूखने के बाद भी पता चलेगा कि कैसा लुक आया है। आपको मैं बता दूं, मैं वुडन कॉम्ब की यूज करती हूँ, क्योंकि वुडन कॉम्ब से आपको हेयर फॉल कम होता है। तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। और आपको जो स्ट्रेक्स की सीरम है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर सीरम है। मार्केट पर इतने चीप रेट पर बहुत ही सुंदर जो सीरम मिलता है वो स्ट्रेक्स का है। और इसमें आपको मैं बता दूं, जो स्ट्रेक्स का स्पा नरिशमेंट क्रीम है वो भी 248 रुपीज का है, जिसको मैंने नायका से बाय किया था। तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे बालों के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। मेरे बाल अच्छे से सूख चुके हैं और मेरे बाल की जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा वेवी कर्ली है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत ही स्मूथ हो चुका है बाल। आपको रिजल्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करना।